सितंबर 2022। ओपन एआई नाम की एक कंपनी जो वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है, चैट जीपीटी नाम की एक वेब सर्विस शुरू करती है और एआई का मायने बदल देती है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो कि आपसे आपकी भाषा में बात कर सकता है और आपके सवालों के जवाब दे सकता है। उस मोमेंट के बाद से आप लगभग हर दिन एआई के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज़ पर सुनते और देखते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका इतिहास क्या है और अचानक में इसका प्रभाव इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जानने से पहले हमें इंटेलिजेंस को समझना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है और ये हमें कैसे प्राप्त होती है। बुद्धिमत्ता सीखने, समझने, तर्क करने, समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता है। यह एक जटिल अवधारणा है जिसमें कई अलग-अलग प्रकार की मानसिक क्षमताएं शामिल हैं। मस्तिष्क के आकार और जटिलता में वृद्धि ने उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता को जन्म दिया, जिससे उपकरण निर्माण, भाषा विकास और जटिल सामाजिक संरचनाएं संभव हुई। चलिए जानते हैं कि बुद्धिमत्ता कितने प्रकार की होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तर्क, संख्याओं और पैटर्न के साथ काम करने की क्षमता। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषा को समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता। स्पेशल इंटेलिजेंस, फ्री डायमेंशनल दुनिया को समझने और उसमें हेर फेर करने की क्षमता। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, अपने शरीर को नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने की क्षमता। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत को समझने और बनाने की क्षमता। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों को समझने और उनके साथ बातचीत करने की क्षमता। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं को समझने की क्षमता। नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक दुनिया को समझने और उससे जुड़ने की क्षमता। इस प्रकार की जटिल बुद्धिमत्ता को ह्यूमन इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है, जबकि अन्य जीवों में इस प्रकार की जटिल बुद्धिमत्ता का अभाव देखा गया है। लेकिन क्या इस जटिल बुद्धिमत्ता को, जो कि प्राकृतिक है, उसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है? एलन ट्यूरिंग ने 1940 के दशक में यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि अगर एक मशीन अपनी भाषा से किसी इंसान को यह यकीन दिला सकती है कि वह एक इंसान है, तो उस मशीन को बुद्धिमान माना जा सकता है। और तब से एआई का रिसर्च मुख्यतः इसी पर आधारित हो गया था। सबसे पहले भाषाई बुद्धिमत्ता पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ, क्योंकि एक कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शन समझ सकता है, वह मानवीय भाषा के सूक्ष्म आयामों को नहीं समझ सकता। नोम चॉम्स्की ने माना कि भाषा इंसानों में जन्म के साथ ही अंतर्निहित होती है, जिसे किसी उपकरण द्वारा रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जिस एआई को हम अभी विटनेस कर रहे हैं, उससे पहले की एआई जो हम वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे नैरो एआई कहा जाता है। ये वह तकनीक है जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक सीमित दायरे में कार्य करती है और मानव की तरह सामान्य बुद्धिमत्ता नहीं रखती। उदाहरण के तौर पर वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा केवल उपयोगकर्ता के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्पैम ईमेल फिल्टर और रिकमेंड प्रणाली जैसे नेटफ्लिक्स या अमेज़न भी नैरो एआई के उदाहरण हैं। यह तकनीक जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करती है, लेकिन इसके दायरे से बाहर के कार्यों में असमर्थ होती है। मानवीय बुद्धि को कॉपी करने के रिसर्चर्स को ऐसे मॉडल की तलाश थी जो मस्तिष्क की जटिल प्रणाली की तरह कार्य करता हो। जेफरी हिंटन, जिन्हें मॉडर्न एआई का गॉडफादर कहा जाता है, ने 1980 के दशक में इसी पर शोध किया और न्यूरल नेटवर्क पर कार्य किया, जो कि मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। आइए जानते हैं कैसे। न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और सिग्नल भेजते हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में कृत्रिम न्यूरॉन्स डेटा को प्रोसेस करके अगले चरण में भेजते हैं। यह प्रक्रिया कई लेयर्स में होती है, जिससे डेटा को समझकर सही परिणाम दिया जाता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, तो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल भेजने वाले कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। इसे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रैक्टिस और रिपीटेशन के जरिए बेहतर होती है। जब नेटवर्क को डेटा सिखाया जाता है, तो वेट्स को एडजस्ट किया जाता है। बार बार सही उत्तर मिलने पर ये वेट्स मजबूत हो जाते हैं, जिससे नेटवर्क ज्यादा सटीक परिणाम देने लगता है। इसे बैक प्रोपेगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट तकनीक से किया जाता है। मगर यह तकनीक भी कंप्यूटिंग पावर और डेटा की कमी के कारण उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई थी।
मगर जैसे जैसे नए डेटा सेंटर बनते गए तो कंप्यूट पावर बढ़ता गया तथा इंटरनेट पर अधिकाधिक डेटा भी एकत्रित होने लगा और न्यूरल नेटवर्क बेहतर रिजल्ट्स देने लगे और ओपन एआई ने न्यूरल नेटवर्क आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी को लॉन्च कर यह साबित कर दिया कि एआई भी मानवीय बुद्धि के बराबर कार्य कर सकता है। इस एआई को जनरेटिव एआई कहा जाता है। यह जनरेटिव एआई न केवल भाषा को समझ सकता है बल्कि उसे नवीन रूप में जनरेट भी कर सकता है। जनरेटिव एआई मॉडल, जिन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, जैसे गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी, ये कई प्रकार के टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे लेख, कहानियां, कविताएं, कोड आदि लिखना, विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करना, भाषाओं के बीच अनुवाद करना, चैट और बातचीत करना, टेक्स्ट का संपादन और सुधार, सुझाव और समाधान प्रदान करना, क्रिएटिव कार्य, डिजाइन और आइडिया सुझाना, साथ ही साथ मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इमेज और वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे कार्य करते हैं और इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों कहते हैं और आप इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं।